नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कैरियर मेंटर एकेडमी की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाय, दिस इज मोहित। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आप सभी जानते हैं कि हमारा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है और आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ है। तो जानते हैं अपने तिरंगे के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो क्या आप जानते हैं कि तिरंगे का डिज़ाइन किसने किया था? तिरंगा डिजाइन करने वाले थे श्री पिंगाली वेंकैया जी। पिंगाली वेंकैया जी की स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। ये जियोलॉजी के अंदर डायरेक्टरेट ली थी इन्होंने। माइनिंग के एक्सपर्ट थे, डायमंड माइनिंग के, इसलिए इनका नाम दूसरा नाम पड़ा। इनको डायमंड वेंकैया के नाम से भी लोग जानते थे। इनका दूसरा नाम था डायमंड वेंकैया। इनकी स्टोरी इतनी दिलचस्प है कि इन्होंने 19 साल की उम्र में इंडो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली थी और अफ्रीका के अंदर एंग्लो बोयर वार में हिस्सा लिया था। वहीं पर इनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुई। 1921 के अंदर इन्होंने कांग्रेस के लिए एक ध्वज तैयार किया जिसके अंदर दो रंग थे, केसरिया और हरा। उस समय तिरंगा तिरंगा नहीं था। बाद में जलंधर के लाला हंसराज ने इसके अंदर चरखा जोड़ दिया और महात्मा गांधी जी ने इसके अंदर सफेद पट्टी जोड़ दी। इन तीनों को जोड़ने के बाद हमारा तैयार हुआ तिरंगा, जिसको सन 1931 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा ऑफिशियली स्वीकार कर लिया गया। बाद में जाकर के 22 जुलाई 1947 को यही ध्वज इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, जिसने भारत का संविधान तैयार किया, उसके द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज चुना गया। राष्ट्रीय ध्वज की इंडियन फ्लैग कोड के अनुसार 3:2 में लंबाई चौड़ाई होती है और इसके बीच में चरखे की जगह अशोक चक्र ले लिया गया था जो गहरे नीले रंग का होता है और जिसके अंदर 24 तीलियां होती हैं। ये बनाया गया था। अभी आपको बताते हैं कि हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। तिरंगा फहराने का अधिकार हमें कब मिला, कैसे मिला? देखिए, पहले इंडियन फ्लैग कोड के अनुसार कोई आम इंसान तिरंगा नहीं फहरा सकता था, लेकिन उद्योगपति और जाने माने सांसद हैं कांग्रेस के श्री नवीन जिंदल, इन्होंने 1995 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट से केस, इस रिगार्डिंग केस जीता। इन्होंने 1995 में इनके केस में डीपी वाधवा की जजमेंट आई थी। अगेन 2004 के अंदर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, जिसमें जजमेंट देने वाले चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे इंडिया के श्री VN खरे। इन्होंने हमें संविधान का आर्टिकल 19(1) का ए पढ़ के सुनाया, जिसके तहत आम आदमी को अधिकार मिलता है अपने प्रांगण या परिसर में राष्ट्रीय ध्वज लहराने का। तो दोस्तों, आपको ये नॉलेज कैसी लगी? हो सकता है आपके किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए ध्वज के बारे में। ऐसे तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में इंडियन फ्लैग कोड और भी बहुत कुछ कहता है। एक आखिरी बात कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय ध्वज को रात में नहीं फहराया जा सकता था और लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि रात में ध्वज नहीं फहराया जा सकता, हर घर तिरंगा फहराना उचित नहीं है। लेकिन हर घर तिरंगा फहरा अभियान चलाने से पहले भारत सरकार ने 20 जुलाई 2022 को इंडियन फ्लैग कोड के अंदर अमेंडमेंट की है। उस अमेंडमेंट के तहत रात के समय में भी तिरंगा फहराया जा सकता है। तो आप निश्चिंत होकर के आज़ादी का जश्न मनाइए। 75वीं वर्षगांठ आपको एक बार फिर से मुबारक हो। हर घर तिरंगा लहराइए। और जो भी यहाँ पर जानकारी मिली है, हो सकता है आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछ ली जाए। इसको अच्छे से नोट कीजिए, पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।